नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। देश के साथ साथ राजस्थान में भी इस वक्त गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, राजनीतिक गर्मी भी अपने शबाब पर है। चुनाव से पहले पार्टियों के लिए टिकट बांटना सबसे मुश्किल काम होता है। जो जितना ठोक बजाकर प्रत्याशी उतारता है वो उतना ही कामयाब होता है। बीजेपी ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, मैदान में उतार दिया है, लेकिन 9 पर मंथन अभी यानी पेच उनके भीतर भी फंसा है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह क्या मानी जाए? क्या वाकई में कोई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा या फिर भीतर घात के डर से कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है? आखिर सूची में देरी के पीछे की वजह क्या है, यही समझेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेहमानों के पास। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 दिन पहले ही अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी और आज और कल में हो सकता है वो बाकी के बचे 9 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जनता के सामने ला दे। चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी की इस तेजी की तुलना अगर कांग्रेस से करें तो वो इस रेस में बीजेपी से बहुत पीछे नजर आ रही है। जाने कौन सी रणनीति कांग्रेस को इस मामले में बीजेपी से पीछे कर रही है, ये हर किसी की समझ से परे है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण 29 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 6 मई को है, यानी कांग्रेस के पास महज 30 दिन का वक्त बचा है और अभी तक उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सियासत का ये सस्पेंस कुछ सवाल खड़े कर रहा है। जो सवाल सीधे नजर आ रहे हैं उसे देखें तो ये लग रहा है जैसे कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है या फिर कांग्रेस के पास बीजेपी के मुकाबले जिताऊ चेहरे नहीं है। तो निश्चित रूप से टिकटों की जो रस्साकशी चल रही है और 25 में से एक भी नाम वो घोषित नहीं कर पाए, उसके 2 महत्वपूर्ण कारण ये हैं कि एक तो इनके आपस का तनाव, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई, अपने अपने गुट के व्यक्ति का संरक्षण, और दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो भी इनके प्रमुख नेता हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वो डर रहे हैं कि चुनाव हारने की पूरी संभावना है। और जो सवाल किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो ये कि कहीं उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर खेमेबाजी के हालात तो नहीं बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीदवारों को लेकर आलाकमान के सामने गहलोत की लिस्ट और पायलट की लिस्ट में मामला उलझ गया हो। कांग्रेस की ओर से जो 25 सीटें उन पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं और 9 उम्मीदवारों के लिए उनके वहाँ भी राय मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट हैं, उन दोनों के बीच में राजनीतिक कोई खींचतान चल रही है। विधानसभा चुनाव जैसे हालात से बचने के लिए कांग्रेस हो सकता है इस बार हर पहलू पर कुछ ज्यादा ही मंथन कर रही हो। कहावत भी है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन जनता को लग रहा है कि कांग्रेस छाछ को कुछ ज्यादा ही फूंक रही है। ऐसा ना हो कि फूंक फूंक के छाछ बर्तन से बाहर आ जाए। सियासत किसी छाछ पर होगी। आज की चर्चा हमारे खास शो न्यूज एंड व्यूज में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दूध का जला छाछ वाली जो कहावत अभी आपने सुनी, क्या वाकई में उस तरीके से वेट एंड वॉच की रणनीति इस वक्त अपना रही? क्या वाकई में समझ रही कि कांग्रेस पार्टी अगर पहले पत्ते खोल देती तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा लेती? तमाम चीजों को लेकर समझेंगे, जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। जितेंद्र श्रीमाली साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेश चौधरी साहब, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही यही हाल किया था। लगातार सवाल पूछने के बावजूद सब कुछ ठीक है, ऐसे है वैसे है। क्या लेट लतीफी की वजह फिर से गुटबाजी हो गई है? क्या लेट लतीफी की वजह एक बार फिर से माना जाए कि भीतर घात है? क्या आपको डर लग रहा कि अगर हमने पहले पत्ते खोल दिए तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा लेगी? देखो संजय जी,
न तो कोई लेट लतीफ़ी है, हमारी मीटिंगें और कैंडिडेट के बारे में जानकारी और बाकायदा सब कुछ कार्यकर्ताओं से पूछना, सब कुछ चल रहा है। हमारी पार्टी के तमाम सीनियर नेता स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सब समय पे जब लिस्ट जारी करनी है वो समय आएगा, तब लिस्ट भी जारी हो जाएगी और उचित कैंडिडेट चौधरी साहब समय कब आएगा सर? 3 दिन का वक्त बचा है, जैसे 3 दिन का में वक्त आपको बचा है। चला, आपके पार्टी के नेताओं ने कहा था होली से पहले 26 तारीख को राहुल गांधी के दौरे के बाद, आज 28 तारीख हो गई। आज भी सवाल वही कि भाई आखिर कब, क्या वाकई में आज सूची आ जाएगी? नहीं, आपने हमारे किसी भी नेता ने कोई डेट नहीं दी कि 26 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। उस नेता का नाम तो बताया नहीं आपने, आप ही बताते हैं कि 26 को लिस्ट आ जाएगी, राहुल जी जाएंगे उसके बाद में लिस्ट आ जाएगी, राहुल जी आएंगे तब लिस्ट आ जाएगी। भूल गया क्या कि राहुल गांधी के दौरे के बाद किसी भी वक्त जारी हो सकती है सूची? राहुल गांधी का दौरा बीते 3 दिन हो चुका है सर। राहुल गांधी जी के दौरे के बाद दौरे के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। अच्छा बता दीजिए कब होगी? आज हो जाएगी क्या लिस्ट? आ जाएगी, दौरे के बाद लिस्ट आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल लिस्ट आज भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, लिस्ट हो जाएगी। इसके बारे में हमारे तमाम नेता, सीनियर नेता मीटिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट की जानकारी वजह तो यही है ना सर। सुनिए, सुनते इस वक्त आज हो गया। अरे यार आज सीईसी के सामने राजस्थान के सभी प्रस्तावित लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम चर्चा के साथ साथ मान्यता के लिए रख दिए गए हैं। उस पर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है और आज रात या जल्द से जल्द इसका जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। 25 से 25 सीटों पर सहमति बन गई सर। 25 से 25 सीटों पर सहमति बन गई है। जो सीटों पर मान्यता माननीय कांग्रेस अध्यक्ष देंगे उनका अनाउंसमेंट आज रात को या कल जल्द से जल्द हो जाएगा। सर कुछ सीटों पर वापस सर्वे कराया गया? कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, अब सभी सर्वे हो गए हैं और जैसा मैंने बताया कि बस अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग आज हो सकता है, जो नाम है किसी वक्त आपके सामने आ जाएंगे। अच्छे नाम है, सब जिताऊ उम्मीदवार है। आप नहीं लड़ रहे मतलब? सब जीतेंगे हमारी पार्टी। देखिए सब जीतेंगे, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं गया कि भाई आखिर सूची आएगी कब। एक संकेत के तौर पर यही चीज 26 तारीख को चौधरी साहब यही सेम चीज कही गई थी। श्रीमाली साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई 9 सीटों को लेकर आपके भीतर भी इस वक्त सिर्फ टोगल हो रही और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर आपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन भीतरघात जैसे हालात हो चुके हैं, वहां पर नाराजगी देखी जा रही, कार्यकर्ता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो यानी जैसी उनकी स्थिति वैसी स्थिति आपकी भी है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, हाँ। देखिए सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सदस्य इस समय इस चुनाव के अंदर अपना सीना चौड़ा करके जनता के बीच में जाकर के बहुत उत्साहित मन से, क्योंकि उसके सामने 55 महीने जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, अच्छा, और 55 साल जो कांग्रेस के समय जो काम हुए थे, उनका लेखा जोखा लेकर के हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी के क्रम में तो भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की बहुत शीघ्र ही इसकी घोषणा कर दी। बाकी जो 9 सीटें हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये हम कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के जो उसका है और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रख करके और ये उतारने वाले हैं। कल और परसों के अंदर इसकी घोषणा होने वाली है। पर जहां तक कांग्रेस के भी तो बात बता रहे थे, मेरे चौधरी साहब मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे और बाहर भी इन्होंने कई बार सामान्य चर्चा के अंदर हमारे बहुत सारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक तरफ यहां पर क्या है कि अशोक गहलोत अपने परिवार के लोगों को आगे लाने के लिए अपने बात अपने तरीके से जैसे कि पार्टी की लाइन होती है वैसे कह दी सर। लेकिन सवाल यह है कि बाड़मेर की सीट को लेकर, राजसमंद की सीट को लेकर कई ऐसे सीटें हैं जिनको लेकर लगातार आपके पार्टी के भीतर भी बगावती सुर उतरे हैं, जिसको लेकर आप लोग भी सतर्क होकर इस वक्त गेम खेल रहे हैं। इस बात को देख रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी में जो लड़ाई है वो लड़ाई हमने मुख्यमंत्री के नियुक्ति। अब आप सुनिए मैं बोल नहीं रहा, अब आपका समय नंबर आएगा तब आप बोलिएगा।
तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस बात को दबे मन से स्वीकार करता है कि अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में जो आंतरिक द्वंद्व चल रहा है, और इसी कारण से बार बार इनको टीवी के सामने, मीडिया के सामने आके ये बोलना पड़ता है, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अरे भाई, जब एक है, सब कुछ पार्टी एक है, तो मीडिया के सामने इसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर विवाद है, इस बात को हमने मुख्यमंत्री के चयन के समय भी देखा था, बाद में भी देखा है, और ये सारा राजस्थान जानता है कि आपस की लड़ाई। और दूसरा जो इनका क्राइटेरिया रहता है वो है गांधी परिवार के प्रति इनकी लॉयल्टी। देखिए, फिर वही लाइन वापस आ गए सर श्रीमाली साहब, वही लाइन वापस आ गई। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि आपके घर के भीतर भी इस वक्त सिर्फ उठाउल चल रही, जहां पर आपने टिकटें बांटे हैं, वहां पर भी कई ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो पहले से जमीन पर काम कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बार चुनाव, जब कोई उम्मीदवार होता है, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ सर, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि जब कोई घोषणा होती है, जब कोई उम्मीदवार का होता है, तो छोटा मोटा विरोध होना स्वाभाविक होता है, पर अंतर्गतवा पूरी पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ती है। सर, लगभग 1 दर्जन सीटों पर बवाल हो रहा है, 1 दर्जन सीटों पर बवाल है। नागौर है, बांसवाड़ा है, अलवर है, दौसा है, भरतपुर है, चूरू है, करौली, धौलपुर है, बाड़मेर है और सीकर। आप कह रहे हैं कि 1-2 सीटों पर ऐसे हालात बन रहे हैं, लगभग आधी सीटें कहा जाए कि इसमें आ जा रही जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सामान्य विवाद। और अभी जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी, तो हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को पीटने के लिए तैयार हो गए थे, सचिन पायलट साहब को तो पीटने के लिए तैयार हो गए थे। ये जो स्थितियां है, ये कांग्रेस की स्थिति माधोपुर में पूरे राजस्थान में ठीक है सर, आप लोग रोकना चाहेंगे, चौधरी साहब रोकना चाहेंगे, श्रीमाली साहब रोकना चाहेंगे आपको। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने जैसा अभी कुछ देर पहले बयान आया, क्या यह माना जाए कि वाकई में आपस में सिर्फ उटाउल जैसे हालात हैं, गुटबाजी है, और कांग्रेस पार्टी इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही कि भाई नॉमिनेशन से 1 दिन पहले या कुछ घंटे पहले नामों का ऐलान किया जाए, ताकि जिसको आपत्ति दर्ज करवानी है उसके पास ऑप्शन बचे ना, हंगामा होने की नौबत ही ना आए। देखिए संजय जी, कुछ देर पहले अविनाश पांडे जो कह रहे थे कि हमने अपने नामों को स्वीकृत करके राहुल गांधी पे अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया, इसका मतलब आपसी सहमति नहीं है, इसलिए राहुल गांधी के पास भेजा गया है। नहीं तो अभी घोषणा हो सकती थी। आप देखिएगा बार बार, अब देखिए अशोक गहलोत ने नई चाल चली है कि सचिन पायलट को चुनाव लड़ाया जाए, और वो अजमेर या सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाने की बात। मैंने सुना डॉक्टर रघु शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है, जीते ही है, डॉक्टर रघु शर्मा का भी नाम शामिल है, सचिन पायलट का भी नाम शामिल है, रघु शर्मा भी अजमेर है। रघु शर्मा, देखिए इसमें से 11 लोग, 6 तो मंत्री हैं और 5 विधायक हैं। आप देखिएगा राजस्व मंत्री को बाड़मेर की बात करते हैं, आप ये बीकानेर से लड़ाने की बात किसी और की करते हैं। बाड़मेर वाली सीट भी फंस गई है, मानवेंद्र सिंह के सामने हरीश चौधरी खड़े हो गए। हरीश चौधरी साहब जो बाड़मेर भी फंसी पड़ी है, बाड़मेर में कह रहे हैं कि मानवेंद्र को दिया जाए या हरीश चौधरी को दिया जाए। पे ये चुनाव, पिछला चुनाव जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे कि भाई उनको संसदीय सीट चाहिए, तो ये 4-5 सीटें तो ऐसी है, मुझे लगता है कि जोधपुर सीट भी फंस जाएगी सर। अगर वैभव गहलोत को वहां पर टिकट दिया जाता है तो राजपूत बाहुल आबादी वहां पर है, वो भी नाराज होगी। कांग्रेस तमाम पहलुओं को वाकई में क्या परख रही है क्या इस वक्त? देखिए या अशोक गहलोत का जो गहलोत स्टाइल राजनीति कही जा रही है वो इस पर भारी है? अशोक गहलोत चाहते हैं कि देखिए आपका उनके पुत्र वैभव को जोधपुर से लड़ाने की इच्छा नहीं प्रकट करते, वो कहते हैं जालोर सिरोही से लड़ा जाए। इसलिए भी पेच फंसा हुआ है ना बहुत सारी चीजों में। अभी आप देखिएगा कि दौसा में किसको लड़ाया जाए, मुरारीलाल मीणा को लड़ाया जाए, या हुडला को जो कि वो है उसको ला करके लड़ा दिया जाए, या उसकी पत्नी को लड़ाया जाए, या प्रसादी लाल मीणा को लड़ाया जाए। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा कि सर शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मनोहर हमारे साथ इस वक्त थोड़ा जानकारी उनसे लेते हैं, फिर आएंगे चर्चा पे। मनोहर, क्या कुछ जानकारी है? वक्त सचिन पायलट ने कहा किसी भी वक्त आ सकती है, अविनाश पांडे ने कहा कि सीईसी जो नामों का पैनल तैयार करने के बाद राहुल गांधी के पास भेजा गया है, क्या माना जाए कि आज आएगी, कल आएगी, या नॉमिनेशन के 1 दिन पहले आएगी? देखिए संजय, ये जो राजनीति की जो लाइनें होती है, ये हर बार यही कहा जाता है, ऑन कैमरा जो भी बयान आता है वो इसी प्रकार से गोलमोल कर दिया जाता है। लेकिन असलियत यही है कि जो सूची है वो कुछ नामों की आज जारी होगी, और उसमें से 15 नाम करीब बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस प्रकार से हमने देखा कि मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि सारे नेता एक साथ आकर के एक संगठित होने का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। आज भी वैसे, लेकिन जिन सीटों को लेकर कहा जा रहा था, बाड़मेर, नागौर,
पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर शहर और उदयपुर बांसवाड़ा, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही नेता आपस में ऐसे टकरा रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिला तो मैं विरोध करूंगा। अगर यही हालात बने हैं, क्या वाकई में इन सीटों को लेकर मंथन हुआ है? क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। आज अगर अनाउंसमेंट नहीं होता है तो मतलब यही है कि 25 सीटों को लेकर अब स्थिति साफ नहीं है, यह माना जाए। संजय देखिए, कुल 25 सीटें हैं, उनमें से 25 की 25 आज अनाउंस नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो एक बयान जो जारी किया गया अविनाश पांडे की तरफ से, उसमें ये कहा है कि अधिकांश सीटें हमने कर लिया, कुछ जो है डिस्कशन पर है, कुछ सीटों पर दोबारा से मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। जो जैसा कि हम लगातार दिखाते आ रहे हैं कि जो है अजमेर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, ऐसी 4 या 5 सीटें हैं जिनको दोबारा जो है उनके पास पैनल में नाम है, उन नामों के आधार पर सर्वे करवाया जाएगा। उसमें जो मेरिट में जो नाम आएंगे उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी। फिलहाल जो जानकारी है कि आज सूची जो आएगी उसमें करीब 15 नाम होंगे, और 15 के 16 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, लेकिन 15 के आसपास के नाम होंगे। और जो पहली सूची कांग्रेस आज जारी कर देगी, जो लगातार जो मंथन हो चुका है और सर्वसहमति हो चुकी है, जिन पर ज्यादा कोई आगे बात करने की जरूरत नहीं है, वो सीटें आज अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही आपने कहा। चौधरी साहब, अब आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइए, आज अभी कहा ना आपने कुछ देर पहले, आप बोल रहे थे भाई आज ही जारी कर दी जाएगी, क्या वाकई में माना जाए कि जो हालात इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर बने हैं उनको टटोलने में हाईकमान को दिक्कत हो रही है? सबको कैसे मनाया जाए, एक साथ कैसे लेकर चला जाए, इस बात को लेकर दुविधा हो रही है, और इंतजार किया जा रहा है कि भाई नॉमिनेशन के एक दिन पहले अगर ऐसा होता है तो ना बीजेपी के पास जाने का ऑप्शन होगा, ना ही कोई बगावत करने की स्थिति में आएगा। नहीं संजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ना ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में कोई भाजपा की तरह कोई बगावत नहीं है। हाँ। हमारे कैंडिडेटों के बारे में जानकारी निरंतर ली जा रही है, जिन पे सहमति हो गई वो नाम आज लेट नाइट तक या सुबह तक बिल्कुल जारी हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के मेरे साथी कह रहे थे इनके जगह जगह फुटबॉल मची हुई है, इनके अध्यक्ष जी है मदन लाल जी यहाँ बैठे हैं। आपकी लिस्ट आने दो अभी, फिर देख लें। नहीं, कुछ नहीं होगा, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। आप विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था, आपके प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हो गई थी, प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हो गई थी, आपके देखा था श्रीमाली साहब। उसके बाद श्रीमाली साहब, हमने सुना कोटा में इस वक्त बगावत की लहर चल रही, कांग्रेस आपने ओम बिरला को टिकट पकड़ा दिया, लेकिन 4 विधायक जो वहां से थे पूरे भारत में काम कर वो कह रहे भैया हम तो हराएंगे, सब कैंडिडेट आएंगे। श्रीमाली साहब वो तो कह रहे हैं हम हराएंगे, ये बताइए। मैं आपको पहले तो ओम बिरला साहब 2 लाख वोटों से जीत कर आए थे, इस बार बुरे हालात ना हो जाए कहीं। जनता पार्टी के अंदर देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे प्रथम प्राथमिकता जो होती है वो सर्वे के आधार के ऊपर जो जीतने वाले सर, सर्वे के आधार पर तो हर पार्टी दावा करती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। अगर वाकई में किसी को आपने टिकट दिया है, दूसरों पर किस तरह ये तो देखिए, घर के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है, घर के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। इनकी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मैं कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्र से जहां पर इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, उनके उम्मीदवार ही नहीं है। यहाँ पर स्थिति है कि अब यहाँ के संगठन ने निर्णय लिया है कि जो विधानसभा में जो एमएलए जीत के मंत्री बने उनको लड़ाने की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर इंक्वायरी नहीं है। नहीं सर, वो तो सही बात है, सही बात है। आपके विधायकों को टिकट दिया गया था पिछली बार, इस बार भी आप सांसदों को विधायक उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा शर्मा जी ये बताइए, ठीक है सर, ठीक है श्रीमाली साहब, चौधरी साहब, ठीक है, बात सुन लिया हमने आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। शर्मा जी ये बताइए कि जो गति तोरी वो गति मोरी, सुन तो ले, वो कुछ पूछ रहे मुझसे भी। शर्मा जी, जो गति तोरी वो गति मोरी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के हालात एक जैसे हैं, दोनों के पास ऐसे हालात है कि भैया या तो रिपीट करो या तो ऐसे चेहरे नहीं मिल पा रहे जिन पर पूर्ण तरीके से भरोसा जताया जा सके। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी 16 उम्मीदवार, संजय जी आप सुनिए, श्रीमाली जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। 16 जगह में से 6-7 जगह बगावत शुरू हो गई है, 16 जगहों में से 6-7 जगह बगावत शुरू हो चुकी है, वो भी आपको संभालना है। और सुरेश जी जरा सुन लो, जातिगत समीकरण अरे श्रीमाली जी जरा सुन तो लो आप, ठीक है, आप श्रीमाली को सुन लेते हैं साहब, क्या तरीका है। श्रीमाली साहब 1 सेकंड धैर्य रखिए। देखिए संजय जी, मैं तो दोनों ही पार्टी में आंतरिक कलह तो है। यही कारण है कि बीजेपी में भी देखिए कि पहले वाली स्थिति नहीं है कि वसुंधरा जी को पूरी तरीके से इन्होंने खुला हाथ छोड़ दिया हो। वो बहरीन में आज भी अभी 9 लोगों के अभी तो इनके भी बाकी है। नागौर में सबसे ज्यादा विवाद इनके यहाँ खड़ा हुआ है।
अभी कह रहे झुंझुनू में आपने सांसद का टिकट काटा और जो कि आपका नहीं था, निर्दलीय विधायक बना था, फिर अभी बाद में आपको आपके बीजेपी में आ गया, अब बीजेपी का जीता। बहुत सही कहा आपने। सुरेश चौधरी साहब ये बताइए, आप ये बहुत सारी सुरेश चौधरी साहब करिएगा। पत्रकारों का सवाल था सचिन पायलट से कि आपको चुनाव लड़वाया जा रहा कि नहीं। अगर रघु शर्मा को आप उतार रहे हैं, सचिन पायलट को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, महेश शर्मा जो दावेदार थे उनका पत्ता पहले ही कट चुका है, वो मंत्री बन चुके, क्या पता उनको भी मौका दे दिया जाए। क्या वाकई में जो मैसेज आ रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी राजनीति है साफ तौर पर अपने सारे रास्ते खाली करने के, क्या ये समझा जाए क्या? नहीं, देखो संजय जी, ये न्यूज आपके दो ना ये आप बना रहे हैं न्यूज। अरे आप 12 लोगों को शामिल कर लिया ना एसोसिएट मेंबर, हमेशा एमएलए जो किए 12, ये दिखा दिया राहुल गांधी को कि भेज दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होता है वो चाहे हमारा एमएलए हो, चाहे हमारा मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हमें जो चौधरी साहब अगर इन्हीं मंत्रियों को जमीन पे उतारना पंचायती का चुनाव लड़वाओ, मेयर बनाओ, सब कुछ बनाओ, एक ही चेहरे मिलते हैं क्या? बाद में राजनीति अलग हो जाती है। हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। अरे ठीक है, बात सुनिए सुरेश चौधरी साहब, अगर इन्हीं को लोकसभा चुनाव में उतारना तो सर विधानसभा में कोई और चेहरा उतारते। युवाओं का दावा किया था, महिलाओं का दावा किया था, किसी और को टिकट देते आप। नहीं बिल्कुल संजय जी, हाँ। जब चुनाव होता है, चुनाव की सिचुएशन बनती है, तमाम एक लोकसभा के अंदर 8 विधानसभाएं आती हैं, हाँ। 8 विधायकों की जो राय आती है उसमें जिसका भी नाम आता है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए आपकी बात, मोटा मोटी समझ गए। श्रीमाली साहब मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड में कहिएगा, समय कम है, बुलेटिन का टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड में एक बात बोलूंगा, हाँ। मैं 10 सेकंड में बात बोलूंगा कि जो ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ। इनको मैं याद दिला देता हूं कि विधानसभा चुनाव, सुनिए चौधरी साहब, सुनिए, आपको 2 महीने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था। ठीक है सर, ठीक है श्रीमाली साहब, समझ गए सर, समझ गए आपकी बात, समझ गए। अब जरा दिन भर जो हमने जनता से सवाल पूछा एक बार वो सुन लीजिए, क्या कुछ जनता ने कहा है। ठीक है सर, ठीक है, समय बिल्कुल नहीं, माफ करिएगा, समय बिल्कुल नहीं, सवाल भी हम नहीं ले पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर इस बात को लेकर फिक्र कांग्रेस पार्टी के भीतर मची कि भाई अगर टिकट दिया जाता है तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस तरीके से बागियों को मैनेज करना पड़ेगा, वाकई में ये बहुत बड़ा टास्क हो चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसे विधानसभा चुनाव में था। क्योंकि आज उम्मीद जताई जा रही थी, आज भी वही हालात बनते जा रहे हैं कि अगर मुहर लगती है क्या नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि 25 सीटों पर अभी तक पूरी तरीके से मंथन करने के बाद सहमति नहीं बन पाई है। अब सवाल यह कि बीजेपी इस वक्त लीड कर रही, लेकिन कांग्रेस के इस पीछे होने की वजह क्या वाकई में पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है क्या? इसका मैसेज ये होना चाहिए या रणनीति इसके पीछे है? फिलहाल इस चर्चा में